हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले स्वैप के बारे में। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्वैप है क्या और इसे जानना क्यों पड़ता है। तो स्वैप एक प्रकार से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कि आरबीआई उपयोग करती है और कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उपयोग करते हैं। इसे जानने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आरबीआई सिस्टम में लिक्विडिटी डालता है तो वहाँ पर स्वैप का इस्तेमाल करता है। और जब रुपए में वोलेटिलिटी आती बहुत ज़्यादा, यानी कि रुपए और डॉलर का इक्वेशन जब बिगड़ता है, तो आरबीआई जो है स्वैप करके डॉलर लेके उसको ओपन मार्केट में बेचती है, जिसके कारण कि एक प्रकार से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है स्वैप जानने के लिए। चलिए स्वैप को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, उसे घर खरीदना रहता है, तो उसे क्या है, पैसा चाहिए रहता है और ये पैसा को जो है बैंक प्रोवाइड करने का काम करता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को क्या चाहिए रहता है, व्यक्ति का कैश फ्लो चाहिए रहता है और जो घर ले रहा है उसको घर लेने के लिए पैसा चाहिए रहता है। तो ये जो एनबीएफसी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ये एक प्रकार से 50 लाख या 1 करोड़ रुपए जो है व्यक्ति को दे देती है और बदले में जो व्यक्ति है उसको जो है अपने आने वाले 20 साल का कैश फ्लो जो है दे देता है उस पर्टिकुलर कंपनी को। तो यहाँ पर कैश फ्लो कंपनी को दिया जा रहा है और कंपनी जो है एक मुफ्त अमाउंट दे रही है। तो ये दोनों के बीच में जो है स्वैप हो जा रहा है, जिसके कारण कि दोनों की नीड्स जो है फुलफिल हो जा रही है और कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। यहाँ पर अगर आप कोलेटरल की बात करें, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो व्यक्ति को लोन किया, वो लोन की जो प्रॉपर्टी है और जो घर है उसकी होल्डिंग को वो रखे रहता है अपने पास, कि गलती से अगर जो सामने वाला अगर पेमेंट डिफॉल्ट करता है तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उसे जाके बेच सके। तो ये एक प्रकार से कोलेटरल का भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ। ये जो स्वैप रहता है इसकी भी अलग अलग टाइप होती है। जैसे कि करेंसी स्वैप होता है जो कि रुपी डॉलर के साथ करता है आरबीआई। दूसरा आ जाता है यहाँ पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, जिसके कारण कि 2008 में मंदी आई थी। तीसरा आ जाता है यहाँ पर कि इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव स्वैप और चौथा आ जाता है यहाँ पर कमोडिटी स्वैप। अगर आप क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की बात करें तो 2008 में जो है लेमन ब्रदर क्राइसिस के नाम से जो डिफॉल्ट हो गया था अमेरिका में, जिसके कारण कि स्टॉक मार्केट जो है पूरी दुनिया की क्रैश हो गई थी। ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है इसे जारी किया गया था दूसरों को होम लोन प्रोवाइड करके, और यहाँ पर जो लोन है ऐसे ऐसे लोग को दिया गया था अमेरिका में जो कि एलिजिबल नहीं थे लोन के, जो कि 2-3 महीना पेमेंट किए उसके बाद नहीं कर पाए। और कुछ कुछ अच्छे लोगों को भी दिया गया था जो कि अपना रेगुलर पैसा ईएमआई भरते थे। और ये दोनों के जो लोन है उसको एक प्रकार से बंडल में टाई अप करके इसको और दूसरे पार्टी लोग को बेच रहे थे। तो धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका में बहुत सारे लोगों को जो है लोन दे दिया गया, लेकिन इंडिया में जैसे प्रॉपर्टी का प्राइस जो है एक प्रकार से स्टेबल रहता है और गिरता नहीं है लेकिन वो बढ़ता ही रहता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा, अगर सप्लाई ज़्यादा आ गई तो प्राइस जो है घरों का कोलैप्स हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से हुआ अमेरिका में। जो लोग को इजीली पैसे दिए जा रहे थे घर लेने के लिए, उन्होंने डिफ़ॉल्ट चालू किया अपना। जो लोग अमेरिका में एलिजिबल नहीं थे या जो डिफ़ॉल्ट कर रहे थे अपने पेमेंट्स में होम लोन पे, वो सारे घर और अपार्टमेंट को जो है बैंक जाके सीज़ कर लेती थी। धीरे-धीरे करके जो है बहुत ज़्यादा घर सीज़ हो गए। अब इस घर को जो है ओपन मार्केट में बेचा गया, जिसके कारण कि जो व्यक्ति पहले डिफ़ॉल्ट किया था उसी को वही घर जो है सस्ते रेट में मिला। जिसके कारण कि और लोग इस चीज़ों को देखते हुए जानबूझ के डिफ़ॉल्ट किए, ताकि एक बार जब उनका घर जो है कंपनी या बैंक रख लेगी उसके बाद बेचेगी तो उन्हें सस्ते में मिल जाएगा। जिसके कारण कि मैसिव डिफ़ॉल्ट हुआ अमेरिका में। और इस डिफ़ॉल्ट के कारण जो है बैंक जो यहाँ पर पैसा लैंड किए थे वो एक प्रकार से तबाह हो गए थे। तो ये जो 2008 की क्राइसिस आई थी वो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के कारण आई थी। लेकिन वहाँ पर जो लोन दिया गया था, मेन गलती वहीं पर थी कि ईज़िली पैसे के कारण जो है अनाप-शनाप लोन दे दिया गया था। तो यहाँ पर एक प्रकार से इस इंस्ट्रूमेंट के कारण दिक्कत हुई थी। अगर आप करेंसी स्वैप की बात करें तो आरबीआई जो है जनवरी 2025 में लगभग 10 बिलियन डॉलर का जो है स्वैप किया था, जहाँ पर कि आरबीआई जो है अलग-अलग इंस्टीट्यूशन से डॉलर लिया और बदले में रुपये उनको दिए और इस डॉलर को उठा के जो है ओपन मार्केट में सेल किया,
जिसके कारण कि रुपए का वैल्यू जो है थोड़ा एप्रिसिएट हो सके, क्योंकि बीते कुछ समय में जो है हमारा रुपी डॉलर का इक्वेशन गड़बड़ा गया था, जिसके कारण कि हमारा जो रुपए वो 5% के आसपास डेप्रिसिएट हो गया था। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर जो है करेंसी डॉलर स्वैप किया गया। जब सिस्टम में यानी कि लिक्विडिटी कम रहती है पूरे बैंकिंग सिस्टम में, तो आरबीआई जो है अपने बॉन्ड को वापस खरीदता है, जो कि कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और कई सारे बैंकों को दिया जाता है। तो आरबीआई जब उनसे वापस अपना गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदता है तो बदले में वो जो है रुपए देता है, जिसके कारण कि और ज्यादा लेंडिंग कर सकते हैं उस रुपए में बैंक्स। अगर आप इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव स्वैप की बात करें तो आरबीआई इसे करता है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों के साथ, जिसके कारण कि सिस्टम में लिक्विडिटी डालने का काम करता है। उसके बाद जो बैंक है और ज्यादा लेंड करते हैं तो ओवरऑल एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक वो बढ़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद।